मन पुरख ध्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण लै हृदय बसावों तो परम गुरु नानक गुण गावों। गावों गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावह गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे। गावह इंद्राद भगत प्रहलादिक आत्म रस जिन जानियो। कब कल सुजस गावों गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। कवन जोग कवन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए। सिद्ध साधिक 33 कोर तिरकीम न परिय। गुण गावह ब्रह्माद शेख गुण अंत न पाए। अगहो गह्यो नहीं जाए पूर सब रह्यो समाए। जिह काटी सिल्क गोपाल प्रभ तिह जन लगे भगते। हर गुर नानक जिन परसिया से इत उत सदा मुक्ते। हर गुर नानक जिन परसिया से इत उत सदा मुक्ते। अदब प्यार शरदा सहित कलगीधर पिता सरबंस दानी धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाइए। गज वज के दिओ जवाब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर एक बार बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान गुण सागर साहिबे कुल आलम मानवता मनुखता दे रहबर राजान राज पानान पान सरवरे कायनात साहिबे कुल आलम श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ करके बड़े प्यार दे नाल अज आप जी आस्था वैलफेयर सोसाइटी वालों तन तन दीन दुनी दे मालक जाहर पीर जगत गुर बाबा गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश पुरब मनाने वास्ते जुड़ बैठे हो। भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनिया वारां दे विच जाहर पीर जगत गुर बाबा शब्द वरतिया है। इहदा मतलब पता की है? ज़ाहर दा मतलब ज़ाहरा तौर दे उपर प्रगट तौर दे उपर प्रगट रूप दे विच जो पीर भी है। मुसलमानी मुहम्मदन लोग जिहड़े ने वो अपने धार्मिक आगू नूं पीर कहंदे ने। जो भाई साहब कहंदे ने जो पीर भी है जाहरा पीर है। ते दूसरा शब्द वरतिया जगत गुर बाबा। जगत गुर जगत गुर दा मतलब है जगत गुरु जगत दा गुरु। संसार दा जगत दा मतलब है वर्ल्ड संसार संसार दा गुरु। भाई साहब कहते ने वो पीर भी है ज़ाहरा तौर ते पूर्ण संसार दा गुरु है किसी एक दा नहीं। इसे करके उन्होंने जो उन्होंने वडियाई जदों कीती है उन्हों दे प्रगट होण दी तां उन्होंने सूरज किया है। क्यों सूरज क्या? कुछ होर भी किया जा सकता है, कुछ होर भी वडियाई दिती जा सकती, कोई होर उपमा दे नाल उपमाया जा सकता सी। पर सूरज क्यों किया? सूरज इस करके क्या
क्योंकि सूरज दे नाल तशबीह दे करके उन्हां दी वडियाई नूं जिहड़ा है वो दस्सिया जा सकता है। ये सूरज किसी एक दा नहीं है, जां कहो कि एक दा है। सूरज जिन्नी रोशनी हिंदू वीर नूं दिंदा है, उन्नी रोशनी वो मुसलमान वीर नूं दिंदा है। चाहे वो मुहम्मदी उम्मत कहने असी, चाहे उसनूं असी सनातनी वीर हिंदू वीर कहने आ, जिन्नी रोशनी जिन्नी धुप जिन्ना चानण वो किसी एक कौम नूं दिंदा है, उन्ना ही चानण वो दूसरी कौम नूं दिंदा है, उन्ना ही वो तीसरे नूं दिंदा है, उन्ना ही वो चौथे नूं दिंदा है। सूरज किसी दी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं कहां जी मैं तो सूरज की पूजा करता हाँ इस करके सूरज मेरा है। सूरज साझा है, सूरज की रोशनी सूरज का चानण साझा है। इस करके सूरज के नाल तशबीह दिती जिहड़ा साझा है हर मनुख का, हर प्राणी का। इस धरती के उपर केवल मनुखों का ही नहीं बल्कि पशुआं जानवरां जां होर जिहड़ी 84 लाख जून का जिक्र जिहदे बारे किया जाता है, हर जीव का सूरज है, प्रकृति का सूरज है। इस करके भाई साहब जी ने उहदे नाल तशबीह दिती है। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होवा। सतगुरु नानक प्रगट होया है सूरज की तरह, सूरज की तरह प्रगट होया, जिस दे प्रगट होण दे नाल धुंध मिट गई ते ज्ञान दा चानण रोशनी जिहड़ी सी वो ज्ञान दी होई। जिवें सूरज चढ़दा है ते धुप निकलदी है चानण हुंदा है, तिवें ही मनां दे अंदर जिथे अज्ञानता बैठी सी जीवां दे मनुखां दे हिरदियां दे विच भरम सी, वहम सी, पखंड सी, कर्म कांड सी, उत्थे वाहिगुरू दे नाम दा चानण हो गया। उत्थे एक परमात्मा दे एक प्रभु दे नाम दा चानण जिहड़ा है वो हो गया। ये सूरज गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे चढ़न दी बारे दे विच लिखिया। भाई साहब कहंदे ने वो जहरा पीर भी है, वो जगत गुरु भी है। जगत गुरु जे असी किसी ऐसे व्यक्ति दे नाम नाल शब्द जोड़िए जेड़ा केवल एक कौम दा आगू होवे, जगत गुरु शब्द जेड़ा है ते मुआफ करना वो उस शब्द दे नाल इंसाफ नहीं है, न्याय नहीं है उस शब्द दे नाल। जगत गुरु शब्द दे नाल न्याय नहीं है कि जे उस शब्द नूं किसे कौम, किसी वखरी उम्मत जां किसी वखरे भाईचारे दे गुरु दे नाल जोड़िया जावे, क्योंकि ये जगत गुरु शब्द जेड़ा है ये सब दे सांझे, जेड़ा वाकई ही इस गल दा डिजर्व करता है, जेड़ा हर एक नूं एक बाणी दे विच शब्द है महाराज दा। सतगुरु कहंदे ने नानक सतगुर ऐसा जानिए। सतगुरु कहंदे किनू ने? सतगुरु कहंदे किनू ने? कहंदे नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो। सतगुरु वो है जेड़ा सारियां नूं मिला लवे, ओदी शरण दे विच कोई भी आ जावे, जेड़ा मर्जी आ जावे उस नूं ओ गल दे नाल ला लवे, उस नूं गलवकड़ी दे विच लै लवे, अपनी चरण शरण दे विच रख लवे। सतगुरु दी ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो। ये नहीं कोई खास जात दा आवे ते ओनू ओ गल लावे, कोई दूसरी जात दा आवे ते ओनू गल नाल ना लावे, ओनू कवे तू बाहर ही बैठ। कोई खास धनाड़ अमीर पैसे वाला बंदा आ जावे ते बाबा जी आखण जी जी आयां नू, ते जे कोई गरीबड़ा आ जावे ते ओनू आखे कि वह बाहर ही रवे। गुरु नानक सब दा सांझा है। गुरु जगत गुरु का मतलब ही ये है जो जगत का गुरु है। एक अदीब ने बड़ा सुंदर लिखिया है,
महाराज सुजान सिंह जी तिन्हां दे पोतरे बाबा हर जी साडे विच बैठे ने। सारे गुरमुख सज्जन तुसीं प्रबंधक बैठे हो, बड़े प्यार दे नाल रब्बी बाणी दा कीर्तन जिहड़ा है निरंतर सोदर रहरास साहिब जी दे पाठ तो प्रारंभ होकर के ये सजे हुए दीवानां दे विच लगातार चल रहा है, तो तुसीं बड़ा आनंद माणिया है। महाराज दे वडियाई मैं समझदा हाँ कि ये जिहड़ा पुरब मनाना हुंदा है ना, कोई भी उहदा मकसद हुंदा है कि उसकी वडियाई, उन्हां दे गुण, उन्हां दे उपदेश जिहड़े ने उहदी सांझ कीती जावे, ताकि उन्हां नूं अपने मन दे विच धारण करके अपना जन्म जिहड़ा है वह सफला कर लिया जावे। गुरपुरब मनाउण दा मकसद है, दिन मनाउण दा मकसद है, कोई भी है किसी का भी, कि उन्होंने याद करके उन्होंने जो आदेश उपदेश सिक्ख्या दिती है उस सिक्ख्या नूं जिहड़ा है वो लिया जाए। कीर्तन कीता रागी सिंघां ने, तुसीं सरवण कीता, कीर्तन दे विच की सिक्ख्या दिती गई, गुरु साहब जी दे शब्दां दे विच की समझाया गया है या विचार दे राही की दसिया गया है, उन्होंने अपने मन दे विच धारण करना गुरपुरब मनाउण दा मकसद ये है। नहीं तो वो गल होवेगी जिमें किसी अदीब ने कहा है, हम जब भी तुम्हारे द्वार गए हाथों में लेकर फूल गए, वो फिरना मक्के काबे का, वो रुकना हरसू पर्वत का, हर चीज़ तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। वो चीज़ां तो याद रह जान पर पैगाम भुल जाइए, सिक्ख्या भुल जाइए। बाबा नानक साहिब सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालक, मैं बेनती कर रहा सी कि बड़े दुनिया दे अंदर पीर पैगंबर औलिए देवते बहुत सारे होए ने। किसे अदीब दा बड़ा सुंदर कहा है, यूं तो बहुत से पारसा हुए हैं इस जहां में, वली नबी देवता हुए हैं इस जहां में। बड़े पारसा होए संसार दे विच, बड़े वली नबी बड़े देवते होए दुनिया दे अंदर, अच्छियां अच्छियां आत्मावां संसार दे विच आईयां, बहुत बहुत राह रोशन करने वाले रब दे राह दे उपर अच्छे कम्मां दे विच लगाण वास्ते वाहिगुरू दे भेजे हुए बहुत सारे आए संसार दे विच। यूं तो बहुत से पारसा हुए हैं इस जहां में, वली नबी देवता हुए हैं इस जहां में, फकत जिनके पैरों उन्हें मानते हैं। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, चाहे किसी जात नाल, किसी मजहब नाल, किसी कौम दे नाल, किसी भी थां तो होवे, अमीर होवे गरीब होए, कोई भी होवे, इस गोद दे विच हर एक नूं प्यार मिलता है। ये गुरु नानक दी गोद है, इत्थे हर एक नूं प्यार मिलता है। मैं बेनती कर रहा सी कि जेड़े उन्हां दे पैरोकार ने वो उन्हां नूं मनदे ने। मसलन एक उदाहरण देंदे ने, मुहम्मद साहिब नूं मनण वाली जिहड़ी उम्मत उन्हां नूं मनदी है, मुहम्मद साहब दे जिहड़े मुसलमान वीर उन्होंने मनते ने, वो राम जी नूं नहीं मनते, वो कृष्ण जी नूं नहीं मनते। कृष्ण जी नूं मनण वाले, राम जी नूं मनण वाले मुहम्मद साहिब नूं नहीं मनते। या कोई भी होर उदाहरण लै लीए, फकत जिनके पैरों, जिन्हां दे पैरोकार ने वो ही अपने आगुआं नूं मनते ने, उन्हां दी पूजा करते ने, उन्हां दी मानता करते ने। पर अदीब कहता है, ऐ गुरु नानक तैनू सारे ही मनते ने। आखो सतनाम श्री वाहे, फिर आखो सतनाम श्री वाहे। फकत जिनके पैरों उन्हें मानते हैं, लेकिन तुमको सारे गुरु जानते हैं। पर तैनू सारे गुरु जानते ने। क्यों जानते ने? क्योंकि तेरी सिक्ख्या, तेरा उपदेश सब दे लई सांझा है। तेरा चानण, तेरी रोशनी, तू सूरज जो होया ते सूरज की रोशनी तो सब दे लई सांझी है ना, सूरज का ज्ञान तो सब दे लई है ना। इस करके
तेरी गुफ्तगू सबको भाई ना होती, मुसलम पे तेरी रहनुमाई ना होती, जे मुसलमान दे उपर तेरा हथ ना हुंदा। हुण देखो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी जदों धरती दे उपर अवतार धारण करते ने ना, उस वेले जिहड़ा नगर है वह है तलवंडी। इतिहास दे विच गुरु साहब जी के प्रकाश तो पहलों तलवंडी का नाम किसी बुक दे विच नहीं है। उन्हां दे जन्म दे नाल प्रकाश दे नाल ही ये इतिहास दे विच इहदा जिक्र जुड़ जाता है। तलवंडी का जिहड़ा राजा है उहदा नाम है राय बुलार। हाकम जिहड़ा है राय बुलार एक मुसलमान है। राय बुलार एक मुसलमान है, मुसलमान राजा है। तलवंडी दे विच हिंदू भी रहिंदे ने, तलवंडी दे विच मुसलमान भी रहिंदे ने। गुरु साहिब जी का जिहड़ा आशा सी, उस आशे के तहत जदों असी इतिहास विचार पढ़ते हाँ जन्म साखी दे विचों जां सूरज प्रकाश के अंदर, ते भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिस तरह किसी थां दे उपर किसी आगू ने किसी लीडर ने जाना होवे ते वो जगह जिहड़ी है उसनूं विशेष तौर दे उपर उस थां नूं जिहड़ा है प्रशासन जिहड़ा है उत्थों दा उहनूं सवारदा है, शिंगारदा है। गुरु नानक साहिब ने जदों संसार दे उपर आउणा है, उस वेले तलवंडी दे विच रहण वाले हर तरह के लोग ने। राजा मुसलमान है, लेकिन गुरु की आमद जिहड़ी है, गुरु की आमद, गुरु का आउणा जिहड़ा है उस थां नूं जिहड़ा है इन्ना पाक बना दिंदा है। क्योंकि गुरु की आमद ही इसे वास्ते है, आउणा ही इसे वास्ते है। गुरु जिथे जाता है उत्थे मत भेद दुजाइगियां ते भ्रांतियां दूर कर दिंदा है। गुरु का मकसद जिथे जावे, गुरु का मतलब झगड़ा पाना नहीं हुंदा। गुरु का काम है झगड़े दूर करना। जिथे गुरु चरण पा दिंदा है, जिथे गुरु दे चरण पै जाते हैं, उत्थे कल कलेश झगड़े जिहड़े ने नहीं रहिंदे। ये साखी जिहड़ी है दसदी है कि जिथे पूरे भारत दे अंदर हिंदू मुसलमान दे विच झगड़ा सी, पूरे समाज दे विच कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नावे जियां घाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, तिन आगू सन। काजी मुसलमानी जगत दा, ब्राह्मण हिंदू धर्म दा ते जोगी जी, ये तिन्ना आगुआं ने संसार नूं लोकां नूं सीधे राह दे उपर पाना सी, लेकिन कर्म कांडां दे विच उलझा करके प्रभु नाम दे सिमरन दे सही रस्ते तो खुंजा करके उल्ट दिशा दे विच लोकां नूं पाया होया सी। जिन्हां ने पार उतारे दा ते जीवां दी कल्याण दा माध्यम बनना सी, ओही जिहड़े सन संसार दे उजाड़े दा कारण बने हुए सन। बाबा नानक साहिब सच्चे पातशाह ने अपनी बाणी च लिखिया, तीने उजाड़े का बंद, लोकां दे उजाड़े दा बंद बने हुए सन, उजाड़ा करन वाले बने हुए सन। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने, जुग गर्दी जब होवे उल्टे जुग क्या होए वरतारा, वरना वरण न भावनी खह खह बास जलन अंगियारा। जिस तरह जंगल दे विच अग लगती है, जंगल दे विच बांस हुंदे ने ना, जिहड़ी जंगल दी अग है वह पूरे जंगल नूं नेस्तो नाबूद करके रख दिंदी है। आ समाज साडा एक जंगल की तरह है, साडा समाज एक जंगल की तरह है। ते उस वेले भाई साहब लिखते हैं कि इस समाज दे विच जिहड़े सन ना, जिवें जंगल दे विच बांस जिहड़े ने, जंगल नूं बाहरों अग नहीं लगती। कोई आखे बाहरों अग लगती है, बाहरों अग नहीं लगती। जंगल अपनी ही अग दे नाल आपे ही नेस्तो नबूद हो जाता है, बाहरों नहीं कोई लाउंदा। साडे समाज दे विच लोग ईरखालू अपनी ईरखा ते द्वैश की अग पैदा करते हैं, ते उस ईरखा द्वैश की अगदी नाल आपे ही सड़ जाते हैं खह खह करके। ये उदाहरण दी उन्होंने, खह खह बांस जलन अंगियारा। जदों हवा चलती है ना तो बांस खहिंदे ने आपस दे विच, खहिंदे ने ना जदों ते रगड़ते ने आपस विच, ते उस रगड़ दे नाल अपनी अग पैदा होंदी है। समाज दे विच इसे तरह ही धर्मां दे मजहबां दे नाम दे विच भाई साहब ने विस्तार दे नाल अपनी वारां दे विच लिखिया है। वो कहंदे ने
कि लोग जिहड़े सन हिंदू ते मुसलमान दोनों मजहब जिहड़े सन आपस दे विच राम रहीम कहाए दे, एक नाम दोए राह भुलाने, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मुलाने, सिरों ना मिटे आवन जाने। आपस दे विच खै रहे सन, लड़ रहे सन, झगड़ा सी आपस दे विच। इस झगड़े दे विच झगड़ा किस कारण सी? हमेशा ही झगड़ा जिहड़ा है अज भी ते उस वेले भी, असी किसे वेले भी कंपेयर करिए ना ते झगड़ा ईरखा दे नाल पैदा हुंदा है, मजहबी असहनशीलता दे नाल पैदा हुंदा है, धर्म दी असहनशीलता। जे धर्म दी सहनशीलता जिहड़ी एक कौम दूजी कौम नूं सहन करना सिख लवे, हिंदू मुसलमान नूं सहन करना सिख लैन, मुसलमान हिंदू नूं सहन करना सिख लैन, सिख धर्म नूं बाकी हिंदू वीर सहनशील हो जान, मुसलमान सहनशील हो जान। अपना अपना मजहब है। आ गुरु तेग बहादुर महाराज का पवित्र अस्थान है, उत्थे शहादत सच्चे पातशाह ने कादे वास्ते दिती? मानवी अधिकारां दी, धर्म दे मानवी बुनियादी अधिकारां दी रखिया वास्ते। ये मत सोचना किसी विशेष धर्म की राखी वास्ते नहीं, भावें कोई भी धर्म है उहदे वास्ते, मानवी अधिकारां दे बुनियादी हक्कां की रखिया वास्ते। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस हक वास्ते ते इसे वास्ते इन्हां झगड़ियां नूं खत्म करन वास्ते आपसी प्रेम प्यार इतफाक सहनशीलता आपसी सहयोग की भावना समाज दे विच पैदा करने वास्ते। ते देखो भाई साहब लिखते ने, जिस वेले आले दुआले लड़ रहे सन झगड़ रहे सन मजहब के नाम ते धर्म के नाम के उपर, उस वेले तलवंडी दे विच कोई हिंदू मुसलमान नहीं लड़दा। आखो सतनाम श्री वाह। हाकम मुसलमान है पर गुरु नानक साहिब जी की आमद दे नाल वो हाकम जिहड़ा है सब तो पहलों वो मुसलमान गुरु नानक नूं पछाणदा है। राय बुलार ते सच्चे पातशाह दी आमद दे विच आला दवाला प्रकृति जिहड़ी है सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत भए हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, जिन्ना डिठा तिन्ना पिछे लए छड़ाए। ओ मां धन, ओ पिता धन, वो धरती धन, वो सारा आला दवाला जिहड़ा है हरिया भरिया हुंदा है। बड़े ही रोमांचक ढंग दे नाल इस गल नूं लिखिया उन्हां ने। पत्ता पत्ता फुल बूटे जिहड़े ने हरे भरे आला दवाला खिड़िया है गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी की आमद दे विच। उस गुरु ने आउणा है जिस गुरु ने इस पत झड़ दे विच फुल खिलाउणा है। ये भारतीय समाज दे विच जिहड़ी ईरखा दवाइश ते मजहबां दी धर्मां दी जिहड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई नूं खत्म करके इहदे विच प्यार दा फुल खिड़ाउणा है। खिड़ गए फुल, आला दवाला खिड़ गया। सूरज चढ़दा है ते कमल दे फुल जिहड़े ने वो खिड़ जांदे ने। संत भगत जिहड़े ने, जिहड़े मैं पहलों ही बेनती कीती है, भगत प्रहलाद जी इंद्राज गावें, उन्हां सारियां दा जिक्र किया है। इसे करके गाविया है, सिमरिया है, क्योंकि उन्हां दा जीवन जिहड़ा है वो ऐसा है। उन्हां दी आमद दे विच फिर जिस घर दे विच प्रकाश है, जिहड़ी मां है, बड़े रौचक नाम ने महाराज दे। मां दा नाम है तृप्ता। जिथे कृपा हुंदी है वो हिरदा तृप्त हो जाता है। तृप्ता मां एक सफल मां का नाम है। सफल मां का नाम। मेरिया भैणां बैठियां जे, मैं जल्दी ही समाप्ति करनी है। तुसी भैणों तृप्त, तृप्त शब्द का मतलब है रज्जिया होया। वो मां जिहड़ी तृप्त है, रज्जी हुई है, जिन्नू कोई तृष्णा नहीं है, ना उन्नू खाण की तृष्णा है, ना उन्नू वधिया वधिया गहने कपड़े पदार्थ पहनण दी, ना खाण दी, ना धन की लालसा है। वो मां कदी भी रज्जी हुई औलाद नूं जन्म नहीं दे सकती जिहड़ी मां आप नहीं रज्जी हुई। जिहड़ी मां आप भुखी है, जिहदी तृष्णा नहीं मुकदी,
जिहदे फैशन नहीं मुकदे, जिहदियां वस्तुआं खरीद खरीद के परचेज कर करके मंगां नहीं मुकदियां, डिमांडां नहीं मुकदियां। दसो भला ओ मां एक रज्जी होई प्यार वाली, बंदगी वाली, सिमरन वाली, नाम जपण वाली, खुशहाली खेड़ा देण वाली औलाद नूं जन्म दे सकदी है? ओदी मां दा पुत्र सूरमा हो सकता है, भगत हो सकता है, योधा हो सकता है, कोई स्टेटसमैन हो सकता है? नहीं हो सकता। रज्जी मां दा पुत्र ही, रज्जी मां दी औलाद ही गुरु नानक देव महाराज वर्गी औलाद पैदा कर सकती है। इस करके रजेवा किवें मिलदा है? ये अपनी झोली विच महाराज दे बचन पवा लेने। रजदी किवें है मां? कोई भी मनुख तृष्णा बुझे हर के नाम, हरि दे नाम दे नाल। एक बार सारे कह दिओ फिर सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर आखो सतनाम। तृष्णा बुझे हर के नाम, हरि दे नाम दे नाल, वाहिगुरू दे नाम दे नाल तृष्णा बुझदी है। मां तृप्त हुंदी है रब दे नाम दे नाल, जपजी साहब दे पाठ दे नाल, सिमरन दे नाल, जाप साहब दे पाठ दे नाल, सुखमनी साहब दे पाठ दे नाल मां रजदी है, तृप्त हुंदी है। जिथे ये बाणी, जिथे ये हरि दा नाम जिस गोद दे विच, जिस मां दे उदर दे विच, हिरदे दे विच है, उथों प्यार वाली आ छोटियां छोटियां बच्चियां पाठ कर रही सन। ये सब बाबा जी दस रहे सन भी पापा जी दी महापुरखां दी एक किरपा है, असीस है इन्हां परिवारां दे, इन्हां बच्चियां दे उपर। जिथे तृष्णा बुझ गई उस घर दे विच जिहड़ी औलाद होवेगी प्यार वाली, बंदगी वाली, सिमरन वाली, नाम वाली, झगड़े करन वाली नहीं, झगड़ियां नूं निबेड़न वाली, वो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आ गए। नाम है तृप्ता, रज्जी होई मां, तृप्त मां। नाम है जिहड़ी सब तो पहली सेवा करन वाली। आ तुसीं बैठे हो, असीं सारे सेवादार हां जी। असी गुरुद्वारे दे सेवादारां नूं ही ना सेवादार क्या करो भी वही सेवादार ने, वो तो महाराज दे नियत कीते हुए सेवादार ने। तुसी असी भी सारे सेवादार ही हाँ, पर आखो धन गुरु नानक। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का सब तो पहला सेवक किहड़ा है, दस सकते हो? गुरु नानक देव महाराज जी का सब तो पहला सेवक है एक स्त्री है जिदा नाम है दौलता, जिन्हें सब तो पहलों स्पर्श प्राप्त किया है मालक दा, गरीब नवाज सच्चे पातशाह दा। और ओनू सेवा हथी सेवा करन दा मालक ने मान बख्शिया है। दौलतां कोई एवें नहीं। दुनिया दे अंदर केड़ी दाई दा नाम है जी अज तक दसो तुसी हिस्टरी दे विच? दौलतां दा नाम है हिस्टरी दे विच। दौलतां नूं सेवा मिली है गुरु नानक साहब जी दी, मां तृप्ता दी सेवा मिली है। वो पहली सेवका है। जदों वो ये सेवा करदी है ना ते महाराज दा प्रकाश हुंदा है, ते जदों प्रकाश हुंदा है उन्होंने हत्थां पैरां दी पै जांदी है, क्योंकि आवाज़ कोई नहीं आती। जदों बच्चा जन्म लैंदा है ना तो बच्चे दी आवाज़ जिहड़ी है वो मां नूं, दाई नूं, डॉक्टर नूं जिहड़ा है वो सुननी चाहता है, क्योंकि उहदे नाल उहदी तंदुरुस्ती जुड़ी हुई है। जदों आवाज़ आउंदी है रोण दी ते दाई समझदी हुण ठीक है, तसल्ली हो जाती है, पर आवाज़ कोई नहीं आई। गुरु नानक साहिब दा प्रकाश हुंदा है, कोई आवाज़ नहीं आउंदी, कोई आवाज़ नहीं आउंदी। डर जाती है दौलतां, तरबक जाती है, हत्थां पैरां दी पै जाती है, कोई आवाज़ नहीं आई। हे प्रभु सब ठीक होवे, चिंता हुंदी है ना। पर महाराज ओदी चिंता नूं देख के ओदे डरे हुए चेहरे वाल देखते ने ते देख करके एक प्यारी निम्मी मुस्कुराहट, निक्की जी छोटे छोटे अपने मुख तो बुल्लां तो वो प्यार भरी मुस्कुराहट दौलतां दी झोली दे विच पा दिंदे ने। दौलतां देखदी है, हैरान हो जाती है। अज तक दुनिया दे अंदर जिन्ने बच्चे मेरे हत्थां दे राही जन्मे ने रोंदे आए ने सारे। बच्चा जदों जन्म लैंदा रोंदा है, हसदा नहीं है।
गुरु नानक देव महाराज हस के। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, आखो सतनाम। वो मुस्कुराहट जिहड़ी है ओदे सारे डर भरम सहम अंदरों सब मुका दिंदे ने। इस तरह वो रोम रोम उस खुशी दे नाल ओदा खिड़ जाता है, पुलकित हो उठदी है और दौड़ी जाती है, भज्जी जाती है मेहता जी दे कोल ते जाके कहंदी मेहता तैनू वधाइयां ने, तैनू वधाइयां ने, तेरे घर एक अतिशयवान पुत्र ने जन्म लिया है, एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है, मैं ते देख करके ही हैरान रह गई। अज तक मैं पता नहीं किन्नियां बच्चियां नूं इस हत्थां दे नाल जन्म दिता है। भाई संतोख सिंह ने लिखिया सूरज प्रकाश ग्रंथ दे अंदर, बहुत सिस जन्मे मम कर माही, यह अचरज कब देखियो नाही। ऐसी आश्चर्यता मैं कदे नहीं सी वेखी। बड़ी हैरानी हो गई मैनू, पहला तो मैनू हत्थां पैरां दी पै गई, डर गई। पर उस वेले मेरी हैरानी ना रही जदों तेरे पुत्र ने एक प्यारी जी मुस्कुराहट मेरी झोली दे विच पा दिती। मैं तां रज्जी गई, मैं तां रज्जी गई, रज गई, मैं तृप्त हो गई। गुरु दी खुशी रजाउंदी है मनुख नूं, उदां नहीं रजदा बंदा। गुरु दी खुशी रजाउंदी है, उदां ना साडे धन दी दौलत दी पदार्थां दी भुखियां भुख ना उतरे जे बन्ना पुरियां भार। महाराज बाणी च लिखते नहीं रजदा। रजदा उदों है जदों गुरु खुशी बख्शदा है। बहुत सिस जन्म मम कर माही, यह अचरज कब देखियो नाही। दीर्घ नर ज्यों बिलास मिले हैं, त्यों इनकीने शब्द पले हैं। जिस तरह कोई वड्डा पुरख मिलता है ना, मैं कालू तेरा पुत्र इदां मिलिया मैनू जिद्दां बहुत वड्डा पुरख है, बहुत वड्डा पुरख है। तां ही लिखिया वड्डा पुरख प्रगटिया, कलयुग अंदर जोत जुगाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। ऐसियां खुशियां जड़ियां दौलतां नूं दित्तियां, ऐसियां खुशियां जड़ियां भुखे साधा नूं भोजन लंगर लगा के दित्तियां, जड़ियां सज्जन वर्गियां नूं दित्तियां, बेअंत हन ऐसे। भाई मनसुख, भाई भगीरथ महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह कहते ने, मैं कह के समाप्ति करा, कहते मैं नहीं समझदा कि मैनू गिणती करनी आउंदी होवे जिन्ने लोकां दा। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रहे, करोड़ां अपराधियां नूं तार दिता। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना भरिया रे। फिर वो जन्म मरण दे गेड़ विच नहीं पैंदा जिहड़ा गुरु नानक नूं परसदा है, जिहड़ा गुरु नानक दे दर्शन करता है। ऐसे कृपालू दयालू जिन्हां दी वडियाई बेअंत है, जे करन लगिए ते बहुत समा लग जावे। साहिब कृपा करन। अरदास है धन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह साडे समाज परिवार दे विच आपसी प्रेम प्यार इतफाक ते एकता दी भावना बख्शिश करन। जिद्दां दा समाज गुरु नानक देव सच्चे पातशाह चाहुंदे सन, हिंदू मुसलमान ईसाई सब एक प्रभु दी संतान, एक परिवार दी तरह रहिए। एक प्यार, ये प्यार जिहड़ा है एक दूजे दे विच पातशाह दा बख्शिया होया गुरु नानक साहिब जी दा वंडिए, संसार नूं चार चन्न लग जाणगे। एकता
भाईचारा प्रेम प्यार की भावना जिहड़ी है गुरु की बख्शी अरदास है गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों च, गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह के चरणों च साडे समाज परिवार नूं जिहड़ा है वो चढ़दी कला अमन भाईचारा बख्शिश करन, सारियां दे विच प्रेम प्यार की भावना बने। आस्था वैलफेयर सुसाइटी के वीरां नूं लई अरदास है, इन्हां नूं होर इस तरह के उद्यम उपराले बख्शिश करन, चढ़दियां कला बख्शिश करन। जगमोहन वीर जी, भुल्लर जी, सारे बाबा जी, हर जी, दातार जी बैठे ने। गुरु अगे अरदास है सतगुरु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे समेत चढ़दी कला बख्शिश करन। तुसीं असीसां देणियां समाज दे विच ऐसी बख्शिश किरपा गुरु नानक साहिब जी की हो जाए, आपसी प्रेम प्यार की भावना बने। मालक साडे सारिਆਂ दे उपर रहमत बख्शिश मेहर भरिया हथ रखन। इस तरह समाज की सेवा तुसीं लोग करते रहो। भुल्लां दी खिमा बख्शनी, मान सन्मान का प्रबंधकों वालों बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह दी सांझ करो, गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।